एक तरफ कोरोना संक्रमित मृतदेहों के अग्नि संस्कार या तो फिर दफन विधि के दौरान परिवारजन मजबूरन हिचकिचाते हैं, वहीं पर 12 मुस्लिम युवाओं के ग्रुप ने जो मिसाल कायम की है वो सही मायने में काबिल तारीफ है। और अंतिम क्रिया विधि विधान के साथ होती है और इसके पीछे का क्या मकसद है वहीं पर जानने के लिए हमारे साथ मौजूद है जुबेर भाई गोपलानी। सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, ये जो मुहिम शुरू हुई इसके पीछे का मकसद क्या था? भारत एक परिवार है। भारत में रहने वाला उसका हर नागरिक, हमारा प्रीएम्बल कहता है कि हम सब भाई बहन हैं। और उसी के नाते जब ये शुरू हुआ, और शुरू में इसका बहुत ज़बरदस्त पैनिक था, लोग डरे हुए थे, और हम लोग ने प्रशासन से कांटेक्ट किया कि इन चीज़ों में हमारे पास एम्बुलेंसेस हैं, हम मदद करना चाहते हैं। प्रशासन ने हमसे कहा कि बहुत अच्छी बात है, और शुरुआत हुई। एक गोधरा की मैयत थी और वहाँ से हम लोगों ने शुरुआत की। परिवारजन नहीं थे, और जो थे वो डर के मारे दूर थे, या जो बहुत करीब थे वो हॉस्पिटल में एडमिट थे। हम लोगों ने एक परिवारजन बन के, एक उनके ख़ानदान वाले बन के, हमने वो तमाम चीज़ें, जब हमको 3 लेयर पैकिंग में मिलता था तो हम कब्रिस्तान ले जाते थे, नमाज़ पढ़ते थे, जनाजे की नमाज़ पढ़ते थे, और उनको जिस तरीके से बाअदब कब्र में दफनाना चाहिए वो सारी प्रक्रिया। और हम अकेले नहीं थे, हमारे साथ 22 लड़के, आप 12 कह रहे हैं, हमारे साथ 22 लड़के अलग अलग वक्त पे जुड़ते गए, और बहुत अच्छा काम होता है। हमने ये सीमित किसी एक धर्म विशेष तक नहीं रखा। हम भारत में रहने वाला, गुजरात में रहने वाला, बड़ौदा में रहने वाला हर वो नागरिक कि जो इस बीमारी का शिकार हुआ, हम लोगों ने उनके साथ मिलके, चाहे वो किसी भी मज़हब का हो, हम लोगों ने उनकी अंतिम क्रियाओं में उनके साथ खड़े रहकर, कई जगह पे तो ऐसा होता था कि बूढ़ा बाप गुजर गया है, एक ही बेटा है, वो खुद संक्रमित है, वो नहीं आ सकता, उसके घर की लेडीज़ तो नहीं आती क्योंकि उस वक्त लॉकडाउन था। तो हम लोगों ने उनका परिवार बन के हमने अग्निदाह तक दिया है। और हमें इस बात की, आपके साथ जब मैं बात कर रहा हूँ मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, लेकिन हमें इस बात की खुशी भी है कि हम कहीं ना कहीं इंसानियत के काम आए। सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये जो पूरा लॉकडाउन के चलते जो सबसे पहला मौत हुआ तब से लेके आज दिन तक जब ये काम 24/7 चल रहा है, इसमें कौन कौन सी प्रिकॉशनरी मेजर्स रहते हैं, क्योंकि ये तो हाई रिस्क जोन में काम होता है? देखिए, सबसे पहले तो पीपी किट के बगैर हम किसी को, जब मैयत हो जाती थी हॉस्पिटल में, हम बगैर पीपी किट के किसी को आने नहीं देते थे। एम्बुलेंस में हमने अपने सैनिटाइजिंग मशीन रखे हैं, और वो मशीन से हम पूरा सैनिटाइज करते थे। पीपी किट जब कब्र खोद दी जाती थी, और वो जब वापस मिट्टी डालने के साथ हम उस पीपी किट को भी उसमें डाल देते थे। सर के बालों से लेकर पैर के नाखून तक ढका हुआ होता था। और मैं इसलिए 22 लड़के कहता था कि ये टीम फ़ौरन घर जाती थी अपने आप को सैनिटाइज़ करना, उसके जो कपड़े, भले पीपी किट पहनी थी लेकिन उन कपड़ों को फ़ौरन डिटर्जेंट के साथ और डेटॉल के साथ गर्म पानी, ये सारे प्रिकॉशनरी मेजर्स हमने लिए। और उसका परिणाम ये था कि पूरी टीम में से आज तक, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, एक आदमी भी कोरोना का संक्रमित नहीं हुआ। मैं इसको अल्लाह की मेहरबानी समझता हूँ कि ये पूरी जितनी इंसानियत है, अल्लाह की प्रजा है, अल्लाह की आयाल है, और जब आप प्रजा के लिए काम करते हो तो उसकी मेहरबानी रहती है। सर, मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि ये जो खास करके जो स्मशान के अंदर जो अंतिम विधि होती थी, तो वहाँ पर उनको काफ़ी बाद अब उनका अग्नि संस्कार भी किया जाता था, तब लोगों की क्या प्रतिक्रिया होती थी? और इसके बारे में जब लोगों की प्रतिक्रियाएं मैं आपको बताऊं, एक ज़ईफ़ आदमी थे, बुज़ुर्ग थे, यहीं के रहने वाले, उनका बेटा संक्रमित था, और उनका भाई अंतिम क्रिया में हमारे साथ खड़ा था, और उनका भाई भी, मैं समझता हूँ, ही वॉज अबव 60। और जब ये होने के बाद उस आदमी ने रोते हुए हमसे हाथ जोड़कर कहा कि अगर तुम लोग नहीं होते तो मेरे भाई को हम नहीं अग्निदाह दे सकते थे। यानी ऐसे कई वाक़या आए कि जहाँ पर परिवारजनों के साथ या उन लोगों के साथ जिनका हमने काम किया है, उनकी आंखें नहीं भीगी, हमारी भी आंखें भीगी। तो ये थे जुबेर गोपलानी, जिन्होंने स्पष्ट तौर पर माना कि जब कोरोना संक्रमित मृतदेहों का अग्नि संस्कार हो या फिर दफन विधि हो,
जब परिवारजन नहीं आते थे तब बड़ौदा मुस्लिम डॉक्टर्स एसोसिएशन के ये सदस्य जो कि प्रत्यक्ष या परोक्ष से जुड़े थे वही उनके परिवार बनकर उनके साथ खड़े रहते थे। तब जब एक तरफ प्रशासन कोरोना महामारी के सामने लड़ने के लिए दो हाथ कर रहा है, वहीं पर इस एसोसिएशन का ये जो मुहिम है वो सही मायने में सांप्रदायिक सद्भावना की सबसे बेहतर मिसाल है। कैमरामैन जितेंद्र राजपूत के साथ वशिष्ठ शुक्ल, गुजरात।